देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है वो हमारे देश के वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं। इन वर्कर्स में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन भर का काम करके शाम में पैसे लेकर अपनी घरों की ओर रुख कर जाते हैं। लॉकडाउन फेज़ 1 यानी 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच ये मज़दूर किसी भी तरीके से अपना ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। इनमें लाखों की तादाद में ऐसे मज़दूर हैं जो शहरों से पलायन कर घरों की ओर रुख कर जाते हैं, और जो लेबर्स शहरों में फंस चुके थे उन्हें अपना बचत का इस्तेमाल कर वे लोग अपनी ज़िंदगी चला लेते हैं। लेकिन लॉकडाउन फेज़ 2 यानी 15 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच का जो ये वक्त है उन मज़दूरों के लिए काफ़ी कठिन हो चुका है। अब केंद्र सरकार को भी लगने लगा है कि अर्थव्यवस्था का चक्का चलते ही रहना चाहिए, वरना देश की अर्थव्यवस्था और बुरी हालत में जा सकती है। उसके लिए 19 अप्रैल यानी रविवार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि जो वर्कर्स यानी माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में फंसे हुए हैं उनसे अब फैक्ट्रीज़ और छोटे उद्योगों में काम लिया जाए। यानी उन मज़दूरों से अब सरकार कहेगी कि आप छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ में जाकर काम करें। उनके लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके तहत अब ये वर्कर्स उसी स्टेट्स में काम करेंगे जहां वो फंसे हुए हैं, और सरकार ने लोकल अथॉरिटीज़ यानी लोकल अधिकारियों से कहा है कि इन लेबर्स की स्किल को रजिस्टर करके इनके स्क्रीनिंग को करके आप इनसे काम ले सकते हैं। रिपोर्टिंग के तौर पर बस यही खबर है, लेकिन जब आप खबर की एनालिसिस यानी विश्लेषण करेंगे तो आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि आखिरकार देश में कितने ऐसे लेबर्स हैं जो फ़िलहाल लॉकडाउन के बीच फंसे हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप scroll.in वेबसाइट पर भरोसा करते हैं तो उनके रिपोर्ट के अनुसार फ़िलहाल देश में 11,000 ऐसे माइग्रेंट लेबर हैं जो देश के कोनों में अलग अलग कोनों में फंसे हुए हैं। scroll.in की खबर के अनुसार 11,000 में आधा प्रतिशत यानी 50% लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से कोई सहायता मुहैया नहीं कराई गई है, और 79 यानी 89% ऐसे मज़दूर हैं जिनके पैसे फ़िलहाल उनके मालिकों के पास फंसे हुए हैं। स्टैंडर्ड वर्कर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक यूपी में इस माइग्रेंट लेबर जो फंसे हुए हैं उनकी सबसे ख़राब स्थिति है, जहां तकरीबन 1600 ऐसे वर्कर्स हैं जिनको सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र भी ऐसे राज्य हैं जहां इन मज़दूरों को सरकार की तरफ से ज़्यादा सहायता नहीं मिल पा रही है। सिर्फ दिल्ली और हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां सरकार इन फंसे हुए मज़दूरों को मदद मुहैया करा रही है। लेकिन केंद्र सरकार को भी लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था का चक्का ज़्यादा दिनों तक हम नहीं रोक के रख सकते हैं। इसलिए सरकार ने यह घोषणा किया है कि अब जो माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं उनसे छोटे उद्योग और फैक्ट्रीज़ में काम लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स बिना खाए पिए भूखे पेट कितने दिनों तक काम कर सकते हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।